हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य क्लासेस। दोस्तों, मैं मनीष मंगल आप सभी लोगों का एक बार फिर से हृदय की अंतरिम गहराइयों से और तहे मन से आप लोगों को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम कहता है। और स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, आपको पता है टेंस चल रहा है, सबसे डिफिकल्ट, सबसे मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक, जैसे आप लोग मानते हैं, मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक मानते हैं। तो दोस्तों शुरू करें हम लोग, और आप फटाफट से जुड़ जाएंगे सभी लोग जितने भी हैं, जल्दी जल्दी से जुड़ेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों जल्दी जल्दी से आप अपने इस चैनल पर जुड़ेंगे फटाफट से। ओके, अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लासेस, आज की क्लासेस। हम लोगों ने कल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग कल कुछ ऐसी क्रियाओं को देख के गए थे, स्टैटिक क्रियाएं देख के गए थे, जिन क्रियाओं के साथ आप क्या नहीं करते, आईएनजी नहीं लगाते। मतलब उन क्रियाओं में आईएनजी नहीं लगता, उन एक्शंस में आईएनजी नहीं लगता। जैसे कि अगर कहीं आपको मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, जैसे अब अपन प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, काफी सारे पैटर्न आपके पास होंगे, और प्रैक्टिस के लिए मैं भी आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा शीट्स। तो देखिए, जैसे अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा उस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक एग्जाम्पल है, देखना क्वेश्चन, देखना आप कि शी डैश टू जोधपुर, मैंने ये एग्जाम्पल लिखा और ऑप्शन दिया मैंने आपको, सी बिलोंग टू जोधपुर, ऑप्शन बी दिया बिलोंग्स टू जोधपुर, सी दिया इज बिलोंगिंग टू जोधपुर, इज बिलोंगिंग, और डी दिया आपको वॉज बिलोंगिंग। तो आप पहली चीज तो, एक जो सबसे पहली चीज आप ऑप्शन डिलीट करोगे, वो कैसे कैसे ऑप्शन डिलीट करोगे, कैसे कैसे ऑप्शन डिलीट करोगे दोस्तों? फटाफट से शुरू करते हैं, कैसे कैसे आप ऑप्शंस डिलीट करोगे, फटाफट से जुड़िए। यस दोस्तों, ओके, स्टार्ट करते हैं हम। आप कैसे शुरू करोगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए कि आप लोग जिस तरह से जुड़ोगे, मतलब जिस तरह से डिलीट करोगे, वो मैं बताता हूं। देखो, एक तो बिलोंग में क्या नहीं लगेगा, आईएनजी नहीं लगेगा, ये क्लियर हो गया। बिलोंग में आईएनजी लगेगा, ये क्लियर हो गया। अब ये दोनों चीजें बची, अब ये दोनों चीजें बची, तो उनको कैसे करोगे आप? सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, ये वाला आपका ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, बिल्कुल विनोद जी हेलो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, राइट? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। अपने टाइम पर आ जाया करो दोस्तों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए जितने भी लोग हैं, 15 20 30 जितने भी लोग जुड़ते हैं लगातार जुड़ो, ठीक है। ये हमारा कल का जो कॉन्सेप्ट था, उस पर एक क्वेश्चन चल रहा है कि वो कुछ स्टैटिक क्रियाएं मैंने लिखवाई थी आप लोगों को, और उन स्टैटिक क्रियाओं को देख करके आप क्या लगाओगे, आप कंटिन्यूअस टेंस का नहीं होने का अनुमान लगाओगे कि कंटिन्यूअस टेंस इन क्रियाओं के साथ नहीं आता। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देके आया हूं, वो क्वेश्चन देखना क्या है, प्यारा सा क्वेश्चन है। मैंने कहा एवरी वन डैश इन गॉड। मैंने एक एग्जाम्पल दिया सिंपल सा, और मैंने ऑप्शन दिया आप लोगों को, बड़े प्यारे प्यारे से ऑप्शन है। पहला देखेंगे, आपको दिया ऑप्शन इज बिलीविंग, दूसरा ऑप्शन दिया वॉज बिलीविंग, तीसरा ऑप्शन दिया मैंने आपको बिलीव्ड या बिलीव, और डी ऑप्शन दिया मैंने आप लोगों को बिलीव्स। बोलिए, अगर किसी किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताएं। हाँ जल्दी से जुड़ जाइए बच्चों, जल्दी से। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। यस मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, देखो कि अपन किस तरह से ऑप्शन डिलीट करते हैं। ऑप्शन डिलीट करने का तरीका देखिए, बिलीव में आईएनजी नहीं लगता, हटा दो। इस बिलीव में भी आईएनजी नहीं लगेगा, हटा दो। अब आपके पास ऑप्शन बचे दो। बोलो एवरीवन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो क्या आएगा आपकी डी, यानी कि ये आपका गया। क्लियर है दोस्तों? तो अब इस तरीके से आप लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो कंप्लीट होता है। आज जो हम चालू करने वाले हैं दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए सर मुझे कमेंट्स दिखाए जाए बच्चों के। वेरी गुड इवनिंग सबको। बिल्कुल जल्दी जल्दी जुड़ जाओ दोस्तों, जितने भी लोग हैं फटाफट फटाफट जुड़ो। शायद या तो हम लोग आप तक टाइम पर अप्रोच नहीं कर पाते हैं, या फिर आप लोग क्या है कि थोड़ा रेगुलर नहीं हो। चलो देखो, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, देखते हैं आज जो हम टेंस पढ़ने वाले हैं। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, टेंस को अच्छा टेंस है।
आज जो हम टेंस पढ़ने वाले हैं वो है हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। इसमें आप एक लाइन लिखेंगे सबसे पहली कि इस टेंस में क्या होता है, कार्य की पूर्णता का भाव होता है। यानी वर्तमान में, प्रेजेंट में अगर कोई एक्शन पूरा होता है तो वहां पर अपन कौन सा टेंस यूज करते हैं दोस्तों, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो अपन एक लाइन लिखेंगे कि वह, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, टेंस में कार्य की पूर्णता का भाव होता है, कार्य की पूर्णता का भाव होता है, का भाव होता है। पहली लाइन क्लियर होगी आपकी कि भैया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कार्य की पूर्णता का भाव होता है। बिल्कुल जितेंद्र जी गुड इवनिंग, अरविंद जी को गुड इवनिंग, गगन जी, फरजना जी, आशा जी, विनोद जी, सबको सबको गुड इवनिंग दोस्तों, प्यारे प्यारे साथियों जुड़ जाओ फटाफट से और शुरू करते हैं हम लोग अपने इस भीषण से टॉपिक को बहुत ही मृदुल शब्दों के साथ। तो देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कार्य क्या होता है, पूर्णता का भाव कराता है, कार्य की क्या हो जाती है, पूर्णता हो जाती है दोस्तों। कार्य हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, राइट, कार्य पूरा हो जाता है। सड़क बन चुकी है, मैं जा चुका हूं, वह आ चुका है, ये सब खा चुके हैं, इस तरीके से कार्य की पूर्णता का भाव होता है दोस्तों। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन आगे और ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि अगला जो पॉइंट है वो उसका पॉइंट क्या है कि कार्य की पूर्णता तो आप लोगों को समझ में आई गई कि कार्य की पूर्णता क्या होती है। अब बात करते हैं कि इस टेंस के, अगला पॉइंट है इस टेंस के, इस टेंस के अफर्मेटिव या इस टेंस के एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में, इस टेंस के एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में हैजेव के साथ क्या होता है दोस्तों, हैजेव के साथ वर्ब थर्ड, हैजेव के साथ वर्ब थर्ड। जबकि पैसिव वॉइस में, याद रखना दोस्तों, जबकि पैसिव वॉइस में, जबकि पैसिव वॉइस में, बिल्कुल लिख सकते हो आप, मैं बिल्कुल लैंग्वेज लिखा रहा हूं तरीके से, जबकि पैसिव वॉइस में हैजेव के साथ, हैजेव के साथ क्या आता है दोस्तों, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, बीन थर्ड आता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या, बोलो सेकंड पॉइंट क्लियर है ना आप सब लोगों का, बोलो क्लियर है क्या नहीं है, सेकंड पॉइंट बताइए जरा क्लियर है या नहीं है, जरा देख के बताइएगा कि अब बता रहे हैं हम क्या चीज पढ़ रहे हैं कि जब कार्य पूर्ण हो जाता है, कार्य कंप्लीट हो गया किसी सेंटेंस में तो समझ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और वर्तमान में पूरा हुआ हो तो प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कार्य पूर्ण होता है और वो भी किसमें, वर्तमान में। ओके फिर अपन इसकी वर्ब की बात करते हैं। तो अगर एक्टिव वॉइस की वर्ब की बात करें दोस्तों और एक पैसिव वॉइस की वर्ब बात करें तो क्या क्या आती है, यही मैंने रूल ऊपर लिखा है। अगर हम एक्टिव वॉइस की वर्ब की बात करें ना दोस्तों, तो एक्टिव वॉइस में आती है हैजेव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट है। और पैसिव वॉइस की बात करें दोस्तों, तो पैसिव वॉइस में वही हैजेव के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है दोस्तों, ठीक है ना, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्लियर है आप लोगों का ये फंडामेंटल, वाह गजब है। और आप लोग बस जुड़े रहो, बने रहो, देखते रहो, आप लोगों को बढ़िया समझ में आएगा। दुर्गा जी देखिए स्टार्ट करते हैं कि ये हैजेव के साथ वर्ब थर्ड और हैज बीन के साथ वर्ब थर्ड कब सेंटेंस में आते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि मैंने कहा कि रश्मि, एग्जांपल एक, रश्मि अपने अपने घर से निकल चुकी है, निकल चुकी है, ये एग्जाम्पल आया, निकल चुकी है, कि रश्मि अपने घर से निकल चुकी है। तो रश्मि ने निकलने का काम पूरा कर दिया है ना भैया, बिल्कुल कर दिया है। तो अब बताओ रश्मि खुद निकल लेगी ना, बिल्कुल रश्मि एक्टिव वॉइस है, रश्मि खुद निकल लेगी, एक्टिव वॉइस है। तो देखो कैसे लिखेंगे, रश्मि, रश्मि हैज लेफ्ट, लेफ्ट यानी लीव की थर्ड फॉर्म है, लेफ्ट फ्रॉम हर हाउस। एक बार मैं आपके साथ वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म और डिस्कस करना चाहूंगा, एक पर्याप्त समय आप मुझे देंगे तब अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो रश्मि अपने घर से निकल चुकी है, आप देख रहे हैं सेंटेंस को, ठीक है। अब देखिएगा एक एग्जांपल हम पैसिव वॉइस का देते हैं, राइट, ओके दोस्तों, जैसे कि वीडियो परीक्षा या हमारी परीक्षा की तारीख, हमारी परीक्षा की तारीख, परीक्षा की तारीख
तारीख अभी तक सुनिश्चित नहीं की गई है, अभी तक सुनिश्चित नहीं की गई है, नहीं की गई है, राइट। हमारी परीक्षा की तारीख अभी तक सुनिश्चित नहीं की गई है। तो अब बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे देखो, किसकी परीक्षा की तारीख, हमारी परीक्षा की तारीख। तो कैसे लिखेंगे, देखो किस चीज को सुनिश्चित नहीं किया गया, परीक्षा को या तारीख को, तो तारीख को, तो अपना सब्जेक्ट तारीख है। तो ले लो द डेट ऑफ अवर एग्जामिनेशन, द डेट ऑफ अवर एग्जामिनेशन ले लिया हमने, द डेट ऑफ अवर एग्जामिनेशन। अब इसके बाद नहीं की गई है, परफेक्ट में काम नहीं हुआ है, हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन। अब निर्धारित करना, सुनिश्चित करना का मतलब है असर्टेन्ड, ASCERTAINED, असर्टेन्ड, यट, यट कर दिया, अभी तक हो गया। कोई दिक्कत है, दिक्कत है कोई दोस्तों, बढ़िया तरीके से अपन ने कर लिया है। अब देखो यहां पर ये बीन आएगा, यहां पर देखिएगा ये हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, राइट, और यहां पर ये क्या आ रही है, हैज नॉट बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दोनों हिंदी के वाक्यों से आपको पता लग गया होगा कि ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का है और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। अब हम पहचानेंगे कि टेंस को कैसे पहचानेंगे, हम वहां सेंटेंस में ऐसा क्या दिखेगा हमको कि हम पहचान जाएंगे। तो अब मैं आपको लिखा रहा हूं कॉन्सेप्ट, ये सब बेसिक था। आप लोगों को इस टेंस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी मिल गई होगी इस माध्यम से। अब आप बेसिक क्लियर है आपका। बेसिक में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि कार्य की पूर्णता का भाव होता है, राइट, हैजेव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में, जबकि हैजेव के साथ बीन प्लस वर्ब थर्ड पैसिव वॉइस में आता है, राइट। फिर हमने ये पढ़ा कि जैसे ये एक एग्जांपल लिखा कि रश्मि अपने घर से निकल चुकी है, तो रश्मि किसी काम को खुद कर रही है, बताओ डेट खुद निर्धारित हो जाएगी क्या, खुद सुनिश्चित हो जाएगी क्या, नहीं ना। तो सुनिश्चित का काम किस पर होगा, डेट पर। तो कर्ता यहाँ काम नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट यहाँ काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये काम किस पर हो रहा है, सब्जेक्ट पर हो रहा है। ओके दोस्तों, पता लगा आप लोगों को। चलो अब आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा और पॉइंट्स की तरफ। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट प्रेजेंट परफेक्ट का, वो क्या है, कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भरेंगे, ये चीज आप मुझे बताएंगे। भाई कैसे भरेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दोस्तों, जरा मुझे बताना, हमें कैसे पता लगेगा। भाई अपन कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, हमें कैसा पता लगेगा, किसी को आइडिया हो तो बताना। बिल्कुल रवीना जी गुड इवनिंग, सभी लोग जुड़े हैं दोस्तों। मोहित जी बिल्कुल हाय, आप हाय कह के ही चले जाते हैं। मोहित जी लगातार क्लास लीजिए, तभी कुछ समझ में आएगा दोस्तों। आप क्लास रेगुलर नहीं लोगे ना, रेगुलर लोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आप क्लास रेगुलर लो, समय पर लो, टाइम पर आओ, टाइम पर जाओ। हम भी टाइम पर आते हैं, टाइम पर ही जाते हैं, आप लोगों को भी वही फॉलो करना है, तभी जाकर के हम, जब हमारे दोनों के उद्देश्य सेम होंगे ना, हम दोनों के उद्देश्य हमारे दोनों के पर्पजेस सेम होंगे, तब जाकर के हम कुछ कर पाएंगे आगे। तो आपका पर्पज भी वही रखो जो मेरा है, और हमारा पर्पज ये है कि टाइम पर आना, टाइम पर जाना और अपने सिलेबस को टाइम पर पूरा करना, और अपने आप अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जब प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी ना धीरे धीरे, तो आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक बार थंब अप करेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से। हमारा जो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है वो ये कहता है कि यदि सेंटेंस में निम्न में से कोई एडवर्बियल आए, यदि सेंटेंस में निम्न में से कोई एडवर्बियल आए, यदि सेंटेंस में निम्न में से कोई भी, निम्न में से आप लिख सकते हो मेरे साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से कोई भी एडवर्बियल आए, एडवर्बियल्स आए तो टेंस कौन सा होगा, तो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा। अब ऐसा क्या है भैया, जो एडवर्बियल कौन कौन से हैं जरा देखिएगा। एडवर्बियल मैं आपको लिखाता हूं, देखो बड़े प्यारे प्यारे एडवर्बियल से, देखिए दोस्तों, आप प्यारे साथियों, एक है जस्ट नाउ, एक है जस्ट नाउ, एक है जस्ट, एक है एवर, एक है आपका एवर के अलावा एक है नेवर, एक है आप लोगों का ऑलरेडी, सुना होगा आपने ये शब्द तो, है ना, ऑलरेडी पहले से ही सुना होगा ना। इसके अलावा एक है आपका यट, एक है आपका एज यट, एक है आपका बाय नाउ, एक है आपका टिल नाउ, बाय नाउ टिल नाउ। ठीक है दोस्तों, एक इसके अलावा आप लोगों को जो याद करने में बता रहा हूं कि अप टू नाउ,
बिल्कुल मैं आपको याद भी कराऊंगा, अभी 1 मिनट में याद हो जाएंगे, ये कोई ज्यादा टेंशन वाला काम नहीं है। रिसेंटली, ये चीजें देख करके आप भर दोगे कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रिसेंटली के बाद लेटली और सो फार, हो गया दोस्तों। सो फार, सो फार की स्पेलिंग में सही लिख देता हूं, ये लिख दिया मैंने सो फार। इसके अलावा आप लोगों को क्या याद रखना है, मैनी प्लस टाइम, मैनी प्लस टाइम्स और सेवरल प्लस टाइम्स, सेवरल प्लस टाइम्स, और अकेला बिफोर, अकेला बिफोर, ये बिफोर आ गया और मैंने ब्रैकेट्स में लिख दिया अकेला। बोलो दोस्तों, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अब अपन इनकी मीनिंग्स लिखते हैं दोस्तों, क्या लिखते हैं अब अपन के मीनिंग्स। चलो देख, तो देखो मीनिंग लिखी है, लगता है आज थोड़ा सा आप बिजी हो, कहीं कहीं बिजी, कहीं किसी तरीके से। जस्ट नाउ का मतलब होता है अभी अभी, क्या होता है दोस्तों, अभी अभी। जस्ट का मतलब अभी अभी या ठीक अभी, ठीक है ना। एवर का मतलब कभी, नेवर का मतलब कभी नहीं, नेवर का मतलब क्या होता है दोस्तों, कभी नहीं। ऑलरेडी का मतलब क्या होता है, पहले से ही, क्या होता है दोस्तों ऑलरेडी का, पहले से ही, ठीक है ना। यट का मतलब क्या होता है, अभी तक। सब जानते हो आप जिन चीजों को मैं बता रहा हूं, हो सकता है नहीं जानते हो तो आप लोग इसको नोट भी करेंगे। एज यट का मतलब भी अभी तक, बाई नाउ और टिल नाउ इनका मतलब है अब तक, क्या है, अब तक। और अप टू नाउ का मतलब भी क्या है, अब तक। और रिसेंटली मतलब हाल ही में। दोनों का अर्थ किस किस का, रिसेंटली का और लेटली का, दोनों का अर्थ हाल ही में है। सो फार यानी क्या होता है, अब तक। क्या होगा सो फार का मतलब भी, अब तक होगा दोस्तों। क्या होगा सो फार का मतलब, अब तक होगा। मैनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स, कई बार, और बिफोर यानी पहले। ये लीजिए, आप लोगों ने इन सबके क्या लिख लिए दोस्तों, अर्थ, मीनिंग लिख लिया आप लोगों ने, बिल्कुल। अरविंद जी, मालूराम जी, बिल्कुल जो भी है सब आपके सामने है दोस्तों। आप लोग बिल्कुल तरीके से तैयारी करो, हैंडराइटिंग अपनी जगह पर है, लेकिन अपने नॉलेज का स्किल अपनी जगह पर है। आप लोग इनको लिखेंगे तरीके से, और अब मैं आपके सामने एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं, आप लोगों को एग्जाम्पल्स तैयार करने हैं। हैंडराइटिंग बहुत लोगों की अच्छी होती है दोस्त, लेकिन बात ये होती है ना कि आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई से अप्रिशिएट करें मेरी, बहुत बढ़िया रहेगा। रेगुलर आप सब जो लोग जुड़े, तो उससे बढ़िया अप्रिसिएशन मेरे लिए कोई नहीं होगी। तो बिल्कुल अरविंद जी, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल, दुर्गा जी ने, सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसे रहे जिन्होंने मुझे थंब अप करके थोड़ा सा मोटिवेशन दिया। देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप उन एग्जांपल्स को मुझे बताइए कि क्या आने वाला उनमें, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, जैसे मैंने कहा डैश रिटर्न, रिटर्न माई नोटबुक सो फार। क्वेश्चन है आपके सामने शानदार वाले, चलो बताओ। ऑप्शन में आप लोगों को दे रहा हूं, एक तो है आर रिटर्निंग, आर रिटर्निंग। दूसरा ऑप्शन में आप लोगों को दे रहा हूं, दूसरा ऑप्शन में आप लोगों को दे रहा हूं रिटर्न, RETURNED। तीसरा ऑप्शन में आप लोगों को दे रहा हूं रिटर्न, RETURN। और चौथा ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, हैव रिटर्न्ड, हैव नॉट रिटर्न्ड, RETURNED, है ना। और इसमें भी आप नोट लगा लो ऑप्शन में, ठीक है। चलो बताओ आपका आंसर कौन सा होगा, फटाफट बताओ। इसमें सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है विनोद जी, बिल्कुल बिल्कुल सोचने की कतई जरूरत नहीं है, आंसर एक बार में आ जाएगा, 1 मिनट के अंदर आ जाएगा। बताओ कैसे। सबसे पहले टेंस पहचान लो आप। टेंस किससे पहचाने, सोफार से। सोफार इनमें है या, देखो है। तो ये कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट। तो मैं याद कराता हूं आपको, देखो अभी तक वाले वर्ड सारे याद कर लो। जैसे नाउ वाले शब्द देखो, एक नाउ, एक नाउ, एक नाउ ये रहा, और एक नाउ ये रहा। 4 बार नाउ आ रहा है। एक बार नाउ से पहले जस्ट लग रहा है, एक बार बाई, टिल और अप टू। एक बार क्या लग रहा है, जस्ट, बाई, टिल, अप टू। तो जस्ट नाउ, बाई नाउ, टिल नाउ, अप टू नाउ, एक साथ इनको याद कर लो। दो यट के याद कर लो, यट और एज यट, हो गए याद। दो यट के हो गए, यट और एज यट। फिर आपको एवर नेवर एक साथ याद कर लेने। जस्ट के साथ जस्ट नाउ याद कर लेना, तो शुरुआत यहां से करना, जस्ट, जस्ट नाउ, बाई नाउ, टिल नाउ, अप टू नाउ, यट, एज यट, ठीक है ना। फिर अपन के एवर नेवर, ऑलरेडी अलग टर्म है। अब रिसेंटली और लेटली एक साथ याद कर लेना, हाल ही में। और सो फार आपको अलग याद करना है। तो ऑलरेडी और सो फार तो अलग अलग हो गए, और रिसेंटली लेटली एक हो गए, एवर नेवर एक पैटर्न हो गया,
यट एज यट एक पैटर्न हो गया, और ये सारे नाउ वाले एक साथ हो गए। सेवरल टाइम्स, वेरियस टाइम्स अलग हो गया, या सेवरल टाइम्स, मेनी टाइम्स अलग हो गया, और एक बिफोर अलग हो गया। तो अब थोड़ा थोड़ा माइंड में सेट हो गए होंगे, बिल्कुल सेट हो गए होंगे दोस्तों। अब मैं आप लोगों को क्या करता हूं, कुछ आपको और क्वेश्चंस लेके जाता हूं, ठीक है ना। इसमें आंसर बताएंगे आप। डी बिल्कुल सही है, डी आपका आंसर जो दो एक लोग दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, डी आपका आंसर आएगा दोस्तों, बिल्कुल डी सही है। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र मेघवाल जी, बिल्कुल डी सही है आपका आंसर, वेरी गुड। अरविंद जी का भी बिल्कुल डी सही है। अब मैं आप लोगों को, क्योंकि सो फार आएगा तो परफेक्ट टेंस आएगा। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिएगा। अब आपको एडवर्ब्स को देखने की जरूरत नहीं है बार बार, आप आराम से समझ जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि एक एग्जांपल लिया मैंने, रिफ्यूज, रिफ्यूज, रिफ्यूज मी, रिफ्यूज मी टू मैरी, टू मैरी, वह मुझसे शादी की मना कर चुकी है। अब देखो ऑप्शन दिया मैंने, ऑप्शन दिया मैंने, थोड़ा सा एक एडवर्ब और ले लेता हूं आपके लिए, एडवर्ब ले लेता हूं। आप कहेंगे सर एडवर्ब नहीं लिया, देखिए मैरी लेटली, LATELY। अब बताओ आप कैसे पता लगेगा कि इसमें एडवर्ब है या टेंस कौन सा है। तो ऑप्शन दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ऑप्शन भी ब्लू पेन में ले लीजिए। देखिए एक ऑप्शन दिया मैंने, इज रिफ्यूजिंग, क्या ले लेते, इज रिफ्यूजिंग, REFUSING। दूसरा आप ऑप्शन ले लो, दूसरा ऑप्शन ले लो, रिफ्यूजेज, REFUSES। और सी ऑप्शन ले लो, हैज रिफ्यूज्ड, REFUSED। और डी ऑप्शन ले लो आप, रिफ्यूज। बोलो क्या आएगा आपका, बिल्कुल अपना आंसर दीजिएगा फटाफट से, देखते हैं क्या आता है आपका आंसर। आपका आंसर बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए दोस्तों, बड़ा मजेदार आंसर होना चाहिए, बड़ी टेंशन फ्री आंसर होना चाहिए। बताइए क्या आएगा आप लोगों का आंसर, जल्दी से बताओ। आप लोगों का आंसर साफ साफ आ गया होगा दोस्तों। इसमें किस चीज से पता लग रहा है कि क्या आएगा, इसमें बताइए ऐसा क्या है जिससे पता लग रहा है आपको, पता लग रहा है लेटली से, लेटली से पता लगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। आपका आंसर क्या आएगा, सी। बोलो कोई दिक्कत है, बिल्कुल दुर्गा जाट जी का सही है, सी। बहुत बढ़िया सुरेंद्र जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग मुझे रिप्लाई कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कहीं पर कि मेरी थोड़ी थोड़ी मेहनत सफल होती सी आ रही है। आगे देखेंगे, एक एग्जाम्पल और मैं आप लोगों के लिए देता हूं। जैसे देखेंगे स्नेहा, स्नेहा अनकवर, अनकवर हर ड्रेस, ड्रेस पैकेट, PACKET, पैकेट, पैकेट बिफोर। हाँ इसमें ऐसा कुछ आ रहा है जो आप टेंस पहचान सकते हैं, देखेंगे आप कौन सा कैसे पहचानते हैं। देखना, इज अनकवरिंग, इज नॉट अनकवरिंग, इज नॉट अनकवरिंग, COVERING। ओके बी ऑप्शन लिख रहा हूं, हैज नॉट अनकवर्ड, हैज नॉट अनकवर्ड, CONVERED। ऑप्शन सी ले रहा हूं मैं आपको, ऑप्शन सी समझना आप, एक है अनकवर्स, UNCOVERS। और डी ऑप्शन ले लो आप, अनकवर, UNCOVER। चलो बताओ, हाँ जी बताइए, बताइए दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन बताइए, इनका आप आंसर आराम से दे सकें जल्दी से। टाइम लगता है अपन को क्वेश्चंस देने में, लेकिन अगर मानो आपको क्वेश्चंस प्रिंटेड हो तो ज़्यादा ठीक लगेगा, लेकिन वो प्रिंटेड क्वेश्चंस भी क्या है, आप रिप्लाई थोड़ा धीरे करते हैं, मेरा बाकी का मन काफ़ी करता है कि मैं आपके सामने प्रिंटेड क्वेश्चंस भी प्रेजेंट करूं। चलो बताइए, हाँ स्टार्ट करते हैं। अब बताओ यहाँ पर स्नेहा अनकवरिंग, इज अनकवरिंग, बताओ गलत है कि सही है। हमें क्या पता सर, हमें तो पता किससे लगेगा, बिफोर से। बिफोर से क्या पता लगा आपको, कौन सा टेंस है, बताइए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। बताओ ये प्रेजेंट परफेक्ट है क्या, नहीं है, बोलो ये प्रेजेंट परफेक्ट है क्या, जी है, और ये भी दोनों नहीं है। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, लास्ट क्वेश्चन के बाद, लास्ट क्वेश्चन के बाद हमारा कोई क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं होगा इस टेंस से रिलेटेड। अब हम चलेंगे अगले टेंस में, किस में चलेंगे दोस्तों, अगले टेंस में जाएंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। लेकिन लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपने इसको कर दिया तो मान जाऊंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलो देखते हैं आप लोगों के समझ में आता है कि नहीं आता, एक बार देखते हैं दोस्तों। ये देखिए आपके समझ में आता है कि नहीं आता, मतलब आप
कर पाते हो कि नहीं कर पाते, मैं तो ये देखने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये देखने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। जैसे ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है ना, रिप्लेस, रिप्लेस बाय ऑफलाइन क्लासेस, बाय ऑफलाइन क्लासेज, ऑफलाइन क्लासेस यट। ये लो, शानदार क्वेश्चन बनाया मैंने आपको, क्लासेज है ये, ऑफलाइन क्लासेज यट। अब बताओ आपका आंसर क्या होने वाला है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, हैज रिप्लेस्ड, हैज रिप्लेस्ड, ऑप्शन बी मैंने लिया हैव रिप्लेस्ड, PLACED, और सी ऑप्शन लिया मैंने हैव बीन रिप्लेस्ड, हैव बीन रिप्लेस्ड, REPLACED, और मैंने डी ऑप्शन लिया हैव नॉट बीन रिप्लेस्ड, हैव नॉट रिप्लेस्ड। हाँ, हैव नॉट रिप्लेस्ड, इसमें मुझे नॉट सब में लगा लो, आप ऐसा करो नॉट सब में लगा लो, ये हैज नॉट रिप्लेस्ड ये तो इसमें हो गया, हैव रिप्लेस्ड एक तो इसको रहने दो, और इसमें भी नॉट लगा लो आप। अब बताओ मुझे आंसर कौन सा आएगा। यस दोस्तों, जल्दी जल्दी अपने आंसर्स देंगे, फटाफट फटाफट से, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, सोच के बनाया है, तो आप आसानी से तो आंसर नहीं दे पाएंगे, सोचना तो पड़ेगा आप लोगों को, फटाफट से अपने आंसर देंगे, जल्दी जल्दी से अपने आंसर टाइप करेंगे। तो बताइए, बताइए क्या होगा आपका आंसर। तो ऑनलाइन क्लासेस को ऑफलाइन क्लासेस से अभी तक रिप्लेस नहीं किया गया है, मतलब रिप्लेस नहीं किया गया है। तो अब बताओ, बाई ऑफलाइन क्लासेज है, बाई ऑफलाइन क्लासेज क्या हो गया, सब्जेक्ट आपका, तो सब्जेक्ट तो पीछे आ गया और ऑब्जेक्ट पहले आ गया। अब बताओ ऑनलाइन क्लासेज किसके द्वारा, ऑफलाइन क्लासेज के द्वारा, तो पैसिव वॉइस है, ये क्या है, पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस वाले में क्या होता है, बीन प्लस वर्ब थर्ड आता है, क्या इसमें बीन प्लस वर्ब थर्ड है, नहीं है, क्या इसमें बीन प्लस वर्ब थर्ड है, नहीं है, क्या इसमें बीन प्लस वर्ब थर्ड है, नहीं है, क्या इसमें है, बिल्कुल है, सी हो गया आपका आंसर। अब वो हो सकता है आप लोग ऐसे सी मान रहे हो कि ऐसे बी मान रहे हो कि सर ए के बाद इधर बी आता है, मैंने सोच समझ के दिया है, आप देखते हैं क्या देते हैं। टप्पा भी मारेंगे तो सही नहीं लगेगा, टप्पा तो तभी सही लगता जब सही हो। देखो ऑनलाइन, आप अर्थ करके देखो, ऑनलाइन क्लास का ऑफलाइन क्लास के द्वारा अभी तक रिप्लेस नहीं किया गया है, तो तीनों में नोट है, इसमें भी नोट, इसमें भी नोट, इसमें भी नोट। अब इससे हम नहीं हटा पाए ऑप्शन, हम हटा पाए पैसिव वॉइस से। यट देख के तो हमें पता लग गया परफेक्ट टेंस है, लेकिन तीनों एग्जाम्पल परफेक्ट के हैं, एक दो तीन चार, चारों ही हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस प्लूरल है, इसलिए ये सिंगुलर है, तो अपन ने ये तो हटा दिया, हटा दिया नहीं, कि ये तो सिंगुलर है और ये प्लूरल है दोस्तों, तो इसलिए ये तो, सॉरी ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है आपका, ये तो हटा दिया। अब बचे तीन ऑप्शन, अब तीनों में से अपन को क्या देखना है कि यार ऑफलाइन क्लास के द्वारा जो ऑनलाइन क्लास को रिप्लेस नहीं किया गया है, पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस की ये स्ट्रक्चर नहीं होती, हैजेबेड के साथ बीन प्लस वर्ब थर्ड आता है ना पैसिव वॉइस में, तो ये आपका आंसर आ गया सी। बिल्कुल जितेंद्र जी, दुर्गा, बिल्कुल दुर्गा जी आपका सी राइट है, फरजना जी का राइट है, हैव नॉट बीन रिप्लेस्ड, अभी जी का भी राइट है, बहुत अच्छा, सुरेंद्र जी आपका भी राइट है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोगों का बिल्कुल सही है, आप लोगों के समझ में आ रहा है, और जिनके नहीं आ रहा है उनको भी आ रहा है, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, एक आध दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो जाते हैं, अपन जब प्रैक्टिस करेंगे, अब आपका प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो जाने दो, फिर पूरे प्रेजेंट पर हम कल 5 या 6 सवाल या 7 सवाल कल देखेंगे स्लाइड के थ्रू, ठीक है ना, कल देखेंगे श्योर, मैं आपसे पक्का प्रॉमिस करता हूं, श्योर देखेंगे, फिर पहले देखेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, राइट, पहले अपन क्वेश्चंस करेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ओके। तो देखो आप बिल्कुल तैयार कर लेना आप इनको बढ़िया तरीके से। चलो अपन आगे चलते हैं, और अपना आज नया टेंस जो चालू हो रहा है, नया टेंस है आपका, वो कौन सा है, वह है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा है दोस्तों, ये आ गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है जरा बताना, कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, इसका मतलब क्या होता है जरा बताना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, इसका मतलब क्या होता है, बहुत आसान सा आंसर है इसका,
बिल्कुल आसान सा आंसर है। क्या है इसका आंसर? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है सर जिसमें कार्य किसी समय से शुरू होकर के वर्तमान में जारी रहने का भाव देता है। कोई कार्य किसी समय से शुरू हो गया, जैसे वह सुबह से सो रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, तो किसी समय से चालू हो जाता है और वर्तमान में जारी रहने का भाव देता है। तो आप इस लाइन को लिखेंगे कि इस टेंस में, लाइन लिख लो, इस टेंस में कार्य, इस टेंस में कार्य लिखेंगे, बिल्कुल इस टेंस में कार्य किसी किसी समय से शुरू होकर, किसी समय से शुरू होकर, शुरू होकर वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में जारी रहने का भाव, वर्तमान में जारी रहने का भाव देता है, जारी रहने का भाव देता है, जारी रहने का भाव देता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल कोई दिक्कत है क्या? अब फिर वो जाओ मत, अभी ऐसा नहीं है क्वेश्चन करने आते हैं सर, हम तो सर क्वेश्चन करने आते हैं, कंटेंट पढ़ने नहीं आते। कंटेंट तो हमने पढ़ रखा है, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन भी साथ साथ कंटेंट भी पढ़ो, कुछ नया मिल जाए, हो सकता है आपको कुछ और चीजें सॉल्व करवा जाए। तो इस टेंस में कार्य जो होता है किसी समय विशेष से शुरू होता है और समय विशेष से शुरू होकर के वर्तमान में किस चीज का बोध कराता है कि भाई वर्तमान में वो कंटिन्यूअस है। जैसे मैंने कहा कि एग्जाम्पल देखना एक, कि मैंने कहा कि सोहन सोहन 2 बजे से, सोहन 2 बजे से, 2 बजे से यहां मेरा इंतजार कर रहा है, यहां मेरा इंतजार कर रहा है, कर रहा है। अब बताओ इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये कौन से टेंस का है? ये टेंस है भाई साहब का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये, है क्या नहीं है दोस्तों? बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या नहीं है? ये बिल्कुल है। कैसे पता लगा आपको कि सर यहां पर एक काम चालू हुआ 2 बजे से और अभी भी चल रहा है, क्या करने का? इंतजार करने का। इंग्लिश बनाता हूं मैं इसका, देखना इंग्लिश बनाया मैंने, सोहन हैज बीन वेटिंग, सोहन हैज बीन वेटिंग, सोहन हैज बीन वेटिंग, सोहन वेट कर रहा है भैया, सोहन हैज बीन वेटिंग हो गया। कब से वेट कर रहा है? किसका? मेरा इंतजार कर रहा है। तो सोहन हैज बीन वेटिंग फॉर मी, और कहा इंतजार कर रहा है? यहाँ। और कब से कर रहा है? सिंस 2 o'clock। कितने बजे से? 2 बजे से। अब पता नहीं रात के बज रहे हैं कि दोपहर के बज रहे हैं, लेकिन बज जरूर रहे हैं 2। क्लियर है? रात के बज रहे हैं या दोपहर के बज रहे हैं पता नहीं, लेकिन बज जरूर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्लियर कट कर सकते हो दोस्तों इस चीज को, कि क्लियर कट अपने दिमाग में सेट कर सकते हो कि ये जो टेंस है ना, ये किसी कार्य को किसी निश्चित समय से शुरू करता है, अनिश्चित भी हो सकता है, और वर्तमान में जारी का या कार्य के जारी रहने का भाव देता है। एग्जाम्पल लिख दिया। अब इस टेंस की वर्ब क्या होती है और पहचान क्या होती है वो लिखनी है हमको। तो लिखेंगे इस टेंस की, इस टेंस में, इस टेंस में वर्ब, इस टेंस में वर्ब क्या आती है दोस्तों? हैज हैव, हैज हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का यूज होता है, का यूज होता है। अब अगर इस टेंस में अपन बात करें, अब कोई कोई ये तो ऐसा टेंशन वाला काम तो नहीं है ना कि हैज कहाँ आएगा, हैव कहाँ आएगा। देखो हैज जो होता है ना दोस्तों, वो सिंगुलर के साथ आता है, और हैव जो होता है वो प्लूरल के साथ आता है। फिर भी अगर किसी के दिमाग में अगर डाउट हो ना, तो अपन जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। फिलहाल टेंस पढ़ लो, क्योंकि आप लोगों की बहुत विशेष रिक्वायरमेंट थी, और जिस दिन से रिक्वायरमेंट आपकी मैं पूरी करने लगा, तब से आप लोगों की स्ट्रेंथ भी कम हो गई। तो मुझे लगता है कि शायद अपने हिसाब से मुझे पढ़ाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं, जो कर दिया तो उसको करना है ही। तो देखो अपन आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं अपन लोग, करें स्टार्ट। देखिए अपन अगली लाइन इसमें देखते हैं कि इस टेंस में, अगली लाइन, इस टेंस की पहचान कैसे करेंगे अपन? इस टेंस की पहचान, पहचान किससे होती है? सिंस 4 प्लस समय से होती है। सिंस 4 के साथ आता है समय, समय से होती है। अगर सिंस 4 के साथ टाइम आ जाता है, सिंस 4 के साथ टाइम आ जाता है, तब से अपन की क्या हो जाती है? ये चालू हो जाती है क्या? ये चालू हो जाती है क्या कि भैया यहाँ पर दिमाग चलना हमारा चालू हो जाता है। दिमाग में हमारे एक चीज सेट हो जाती है कि हम लोगों को कौन सा टेंस भरना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरना है। पता कैसे लगेगा? सिंस 4 प्लस टाइम से। अगर आपको सेंटेंस में दोस्तों सिंस 4 प्लस टाइम नजर आ रहा है, तो समझ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? हैज हैव के साथ बीन प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी आएगी मेरे दोस्तों। हैज हैव के साथ बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में
आईएनजी आएगी मेरी प्यारे दोस्तों। चलो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखिए मित्रों कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा, करके बताना, आपको क्वेश्चन करके बताना है। देखो क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, मैंने कहा कि सुमेर, ठीक है, सुमेर स्टडी स्टडी मैथ मैथ फॉर 3 hours फॉर 3 hours फॉर 3 hours 3 घंटे से कौन स्टडी कर रहा है? सुमेर क्या स्टडी कर रहा है? मैथ स्टडी कर रहा है। चलो ऑप्शन देखो आप लोगों के लिए, वैसे कई लोग अभी टाइप करके दे देंगे अपने आंसर्स, जल्दी जल्दी से देखिए। एक तो लिख दिया मैंने हैज स्टडीड, दूसरा ऑप्शन ले लिया मैंने इज स्टडिंग, STUDYING, सी ऑप्शन ले लिया मैंने स्टडी, और डी ऑप्शन ले लिया मैंने क्या? डी ऑप्शन ले लिया मैंने आपको हैज बीन स्टडिंग। चलो आंसर बताइए कि अपना आंसर क्या होगा। जब तक आप आंसर बता रहे हैं पहले क्वेश्चन का, मैं एक और क्वेश्चन लिख करके आप लोगों के सामने रखता हूं जिसे आप तुरंत तुरंत बता दें। देखिएगा, देखना अच्छे से कि एवरी वन, ठीक है ना, एवरी वन डैश एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइट नेचर, NATURE एक्सप्लॉइट नेचर, ठीक है ना, सिंस सिंस हिज बर्थ सिंस हिज बर्थ। हर कोई व्यक्ति अपने जन्म से प्रकृति का दोहन या शोषण कर रहा है, प्रकृति का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, मतलब प्रकृति का शोषण कर रहा है। बिल्कुल आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया दोस्तों। सुमेर बिल्कुल सिंगुलर है, बहुत अच्छा। ऑप्शन में इसके और दे रहा हूं, आप लोगों को आंसर टाइप करना है। ये देखिए इज एक्सप्लॉइटिंग, पहला ऑप्शन आपको दिया मैंने, इज एक्सप्लॉइटिंग। देखो कितना आसान रहता है ना टेंस के नीचे बता पाना आंसर को। ऊपर टेंस चल रहा हो, आंसर नीचे आ रहा हो, ऑप्शन नीचे आ रहा हो, पता ही हमें टेंस भरना है, कौन सा टेंस भरना है, क्लियर है हमारे दिमाग में कि क्या भरना है, राइट। और अगर टेंस के अलग एक साथ मिक्स करके मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा तो वहां सोचना पड़ेगा आप लोगों को। तो कल मिक्स करके ही मिलेंगे आपको, क्योंकि हमारे पास पहले ट्रैश नहीं था, पहले हमारे पास कचरा नहीं था इतने सारे सवालों का, इतने सारे पॉइंट्स का। अब कचरा आ गया है तो हम डेफिनेटली क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो देखो बी आप देखेंगे हैज बीन एक्सप्लॉइटिंग, EXPLOITING एक्सप्लॉइटिंग, और सी ऑप्शन आप देख रहे हैं, सी ऑप्शन आता है एक्सप्लॉइट्स, और जो आपका डी ऑप्शन है वो आपको पता है एक्स, ये परफेक्ट टेंस ले लो, हैज एक्सप्लॉइटेड। ओके बताइएगा जरा। बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका कि इधर हैज बीन स्टडिंग आएगा। अब आप अगले क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, तो जब तक मेरा एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है और वो चैलेंजिंग क्वेश्चन मैं आप सब लोगों के लिए फेंक रहा हूं, देखिएगा संभालना इस क्वेश्चन को। आपको मैं चैलेंजिंग क्वेश्चन फेंक रहा हूं, आप संभालो इस क्वेश्चन को। जो इसका पहले आंसर देगा वो मेरी नजरों में विनर होगा। जब भी मैं फेस टू फेस मिलूंगा मैं उससे, तो डेफिनेटली हम लोग मतलब आप लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, और अभी भी कर दूंगा मैं आपको। देखो स्टार्ट करते हैं। मेरा जो जो शानदार वाला क्वेश्चन जिसकी मैं कह रहा था, चलो उसको देखते हैं। आप कैसे उसको हैंडल करते हो ये मैं देखना चाहूंगा। मैंने कहा कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स सम ऑफ द स्टूडेंट्स सम ऑफ द स्टूडेंट्स नो मी नो मी सिंस सिंस लास्ट नवंबर सिंस लास्ट नवंबर NOVEMBER, ये लो। हाँ ऑफ। अब देखो मैं भाई साहब आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूं ब्लैक इंक में ही, और आप फटाफट फटाफट अपने आंसर्स बताएंगे। जब तक देखो आंसर्स बदलेंगे नहीं आप अपने, है ना, बदलेंगे नहीं। आप नंबर जरूर लगाना क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आप ये मुझे पता लगाना भाई, हाँ टप्पे भी मारोगे तो पता लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दे रहे हैं आप, ये लिख के देना आप। देखिए आपको ऑप्शन दिया इज नोइंग, ठीक है। बी ऑप्शन दिया मैंने आपको हैव बीन नोइंग, KNOWING नोइंग। ऑप्शन सी दिया मैंने आपको हैव नोन, और डी ऑप्शन दिया मैंने आपको आर नोइंग, KNOWING। चलो बताओ आपका आंसर, फटाफट फटाफट क्लिक करेंगे। हैज बीन एक्सप्लॉइटिंग तो ऊपर वाले का हो गया। सुरेंद्र जी मेघवाल ने सबसे पहले जवाब दिया है हैव बीन नोइंग, हैव बीन नोइंग।
बहुत खूबसूरत, लेकिन आंसर देखते हैं सही निकलता है कि गलत। आप जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा दोस्तों, फटाफट फटाफट। सुरेंद्र जी के बाद और कौन आ रहा है? देखो सबसे पहला जवाब सुरेंद्र जी का है। क्वेश्चन नंबर 3 में के तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। के कौन सा ऑप्शन आ गया? चलो कोई बात नहीं सुरेंद्र जी। देखते हैं कि आपका जवाब कैसा निकलता है। आपका जवाब कैसा निकलता है जरा देखते हैं। आप किस चीज से पहचाने इसमें? टेंस, टेंस पहचाने आप सिंस प्लस नवंबर से। टेंस तो पहचान गए आप, लेकिन आप टेंस को ढंग से नहीं पहचाने। शायद लगता है फर्जना जी पहचान चुकी हैं और पहचान चुके हैं, और ये शायद आपका आंसर देखते हैं क्या निकलता है। अभी जरा देखते हैं। आप लोग सब फटाफट फटाफट अपना आंसर भेजेंगे। विनोद जी ने सी भेजा है, अरविंद जी बिल्कुल सी भेजा है। तो मैं आपको एक जानकारी बता देता हूं सुरेंद्र जी, थोड़ा ध्यान से देखना समझना कि नो एक ऐसी वर्ब है जिसमें आईएनजी नहीं लगता। बताइए, आपको याद है नो कौन सी वर्ब है जिसमें आईएनजी नहीं लगता? क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने जाना था कि नो स्टैटिक वर्ब है, और स्टैटिक वर्ब में आईएनजी नहीं लगता, होप में नहीं लगता, एक्सपेक्ट में नहीं लगता, वांट में नहीं लगता, विश में नहीं लगता, डिजायर में नहीं लगता, हैव में नहीं लगता, सीम, साउंड, रिजेंबल, अपीयर में नहीं लगता, बिलोंग में नहीं लगता। आप लोगों ने कल कुछ क्रियाएं लिखी थी, उनमें क्या नहीं लगता दोस्तों? आईएनजी लगता। उनमें से एक नो थी। तो देखो इसमें आईएनजी लगा हुआ है, गलत। इसमें आईएनजी लगा हुआ है, गलत। तो इसमें आईएनजी लगा हुआ है, गलत। तो अपना आंसर कौन सा होगा? सी, हैव नोन। तो सर ये तो सिंस वाली तो बात ही झूठी हो गई। बिल्कुल झूठी नहीं है। सिंस 4+ टाइम का यूज परफेक्ट टेंस में भी होता है। सिंस 4+ टाइम का यूज परफेक्ट टेंस में भी होता है, लेकिन मैंने वहां आपको इसलिए नहीं बताया कि ये क्या है, कंडीशनल होते हैं। कंडीशनल मतलब जब क्रियाओं में आईएनजी ना लग पाए तो उन क्रियाओं को हम ऊपर के टेंस में ले जाते हैं। अच्छा बताओ, हमने किस सीक्वेंस में पढ़ा? सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर मानो कोई क्रिया आईएनजी नहीं लग सकता और वो कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब रखती है, ठीक है ना, तो आप एक टेंस ऊपर सरक जाना। एक टेंस ऊपर क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर मानो हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान दे रखी है लेकिन आईएनजी नहीं लगती, तो एक टेंस ऊपर चले जाओ। तो एक टेंस ऊपर में क्या आता है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा ऑप्शन है आपका? हैव नोन। बोलो कोई दिक्कत है? बिल्कुल, श्यामलाल प्रजापति जी का भी आंसर सी है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा दोस्तों, आप लोगों के जवाब अच्छे लगे। तो अपन शुरू करते हैं। मैंने जो अभी चीज एक लाइन फिंगर टिप्स में मैंने कुछ बताया, उसको आप एक बार देख लेंगे, एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे कि देखना, एक दो एग्जांपल्स के थ्रू देख लीजिए। जैसे मैंने कहा स्नेहा, स्नेहा हैज बीन या इज अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, इज अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। अब आप देखिएगा कि सिचुएशन नाउ, सिचुएशन नाउ